नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस विशेष और आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिव्य कहानी सुनने जा रहे हैं जिसके हर शब्द में प्रेम है, हर अध्याय में भक्ति है और हर मोड़ पर साहस की गूंज है। आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो मन को शांत करता है, दिल को कोमल बनाता है और आत्मा को अपने सच्चे मार्ग की ओर ले जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं मीराबाई की, उस महान संत, कवयित्री और भक्त की, जिन्होंने भक्ति को सिर्फ पूजा नहीं बनाया, बल्कि जीवन का संपूर्ण अर्थ बना दिया। ये वो कहानी है एक राजकुमारी की, जो महलों में पैदा हुई, पर दिल से एक साध्वी थी। ये वो कहानी है एक स्त्री की, जिसने समाज, परंपरा, आलोचना और सैकड़ों बाधाओं के बावजूद अपने प्रेम और विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया। ये वो कहानी है एक ऐसी भक्त की, जिसका समर्पण इतना गहरा था कि इतिहास भी श्रद्धा से झुक गया। इस पूरी यात्रा में हम क्या क्या जानेंगे? आज की इस कथा में आप जानेंगे मीरा का जन्म और बचपन, वो पहला क्षण जिसने उनके भीतर कृष्ण प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित की, उनका विवाह और महल का जीवन, कैसे समाज ने उनके प्रेम को गलत समझा, कैसे उन्होंने ताने, अपमान और साजिशों का सामना किया, उनका महल छोड़ने का ऐतिहासिक निर्णय, वृंदावन और द्वारका की उनकी दिव्य यात्राएं, उनके भजनों और कीर्तन की शक्ति, और अंत में वो अद्भुत क्षण जब मीराबाई ने सांसारिक शरीर से निकलकर अपने प्रियतम कृष्ण में विलीन हो गई। ये पूरी कथा आपको साहस सिखाएगी, समर्पण सिखाएगी और ये बताएगी कि यदि प्रेम सच्चा हो तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। ये कहानी क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ एक भक्त की कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। ये कहानी हमें सिखाती है अपने दिल की सुनना, समाज से न डरना, प्रेम में निडर होना और अपने सत्य के साथ खड़े रहना। ये कथा आपके भीतर सोई हुई भक्ति और शक्ति को जगाएगी। ये आपको प्रेरित करेगी और शायद आपके जीवन की दिशा भी बदल दे। तो आइए, आराम से बैठिए, अपना मन शांत कीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं उस दिव्य कथा में, जिसने सदियों से लोगों के दिलों में प्रेम और भक्ति की लौ जलाए रखी है। ये है भक्ति की महारानी, प्रेम की मूर्ति और आत्मसमर्पण की प्रतिमूर्ति, श्री मीराबाई की अमर कहानी। भाग 1, मीरा का जन्म, बचपन और प्रेम का पहला बीज। राजस्थान का मेवाड़, जहां सूरज की रोशनी में पहाड़ सोने सी चमकते थे, जहां वीरों की कहानियां हवा में तैरती थी, वही एक राजकुल में एक ऐसी बालिका जन्मी जिसका नाम आने वाली सदियों तक भक्ति का पर्याय बन गया, मीरा। मीरा का जन्म लगभग 1498 के आसपास हुआ। वे मेड़ता और कुकास के राठौड़ वंश की बेटी थी। उनका परिवार समृद्ध था, लेकिन उनका मन हमेशा कुछ और खोजता था, कुछ ऐसा जो दुनिया के नियमों से बड़ा और शुद्ध हो। मीरा की दादी अक्सर उन्हें पुरानी कथाएं सुनाती थी, कृष्ण की लीलाएं, राधा का प्रेम और वृंदावन का रास। मीरा हर शब्द को ऐसे सुनती जैसे वो कहानी नहीं, उनके अपने जीवन का हिस्सा हो। एक दिन 5 वर्ष की मीरा ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात सुनी। एक शाही बारात गुजरी और मीरा ने अपनी मां से पूछा, मां, मेरा दूल्हा कौन होगा? मां पूरी मासूमियत से बोली, बेटी, तेरा दूल्हा तो कृष्ण है, तू उन्हें ही अपना पति मानना। ये शब्द मीरा के मन में ऐसे समा गए जैसे मिट्टी में गिरा बीज, जो समय आने पर विशाल वृक्ष बनता है। मीरा उसी दिन से कृष्ण को अपना सब कुछ मान बैठीं। उस रात मीरा सोई तो अपने तकिए के पास एक छोटी लकड़ी की गुड़िया रखकर बोली, कृष्ण, अब आप ही मेरे सब कुछ है। यहीं से मीरा की भक्ति का महाकाव्य शुरू हुआ।
मीरा का बचपन राजसी सुविधाओं में बीता। महल में नृत्य, संगीत, शस्त्रकला, धार्मिक शिक्षा सब कुछ सिखाया जाता था। लेकिन मीरा की रुचि हमेशा वहां नहीं थी जहां बाकी राजकुमारियां जाती थी। जब अन्य राजकुमारियां महंगी पोशाकें और गहनों में लगी रहती, मीरा अकेली मंदिर में बैठी कृष्ण की मूर्ति के सामने बातें करती, जैसे कोई प्रियतम से बात कर रहा हो। वो घंटों तक राग भक्ति सीखती थी। महाराज के दरबार में जब संगीत प्रस्तुति होती, लोग मीरा की आवाज सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते। उनका गला साधारण गला नहीं था। उनके हर शब्द में प्रेम का कंपन था, हर स्वर में भक्ति थी। महल की महिलाएं अक्सर कहती, इतनी श्रद्धा ठीक है, पर यह राजघराना है, यहां नियम बहुत सख्त है। पर मीरा का उत्तर हमेशा सरल होता, जहां प्रेम होता है वहां कोई नियम नहीं चलता। मीरा अपने कमरे में कृष्ण की मूर्ति रखती, उसे सजाती, फूल चढ़ाती, उससे बातें करती। वो मूर्ति मीरा के लिए निर्जीव नहीं थी, वो उनकी दुनिया थी। हम इस भाग से क्या सीखते हैं? बचपन में बोला गया एक सकारात्मक वाक्य पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। भक्ति या लगन उम्र नहीं देखती। 5 साल की मीरा जीवन भर का लक्ष्य चुन लेती है। सच्चा प्रेम वही है जो स्वार्थ रहित, पवित्र और अडिग हो। समाज की अपेक्षाएं बहुत होती है, पर मन तभी शांति पाता है जब वो सच्चे मार्ग पर हो। भक्ति का असली अर्थ है प्रेम को क्रिया में लाना, सिर्फ बोलना नहीं। अपनी रुचियों को बचपन से पोषित किया जाए तो वो व्यक्ति का चरित्र बन जाती है। भाग 2, विवाह, राजसी मर्यादा और भक्ति का टकराव। भारत के इतिहास में ऐसा विवाह जहां 2 जीवन तो जुड़े, पर 2 मार्ग अलग ही रहे। समय बीतते बीतते मीरा के विवाह की चर्चा पूरा राजस्थान करने लगा। मेवाड़ और कुकास, दोनों राजघराने, इस विवाह को एक शक्तिशाली गठबंधन के रूप में देख रहे थे। एक राजसी उत्सव, लेकिन भीतर गहरी उदासी। जब विवाह का दिन आया तो पूरा मेवाड़ जगमगा उठा। महल में दिए जले, बैंक्वेट हॉल की तरह सजावट हुई, घोड़ों पर मोरपंख लगे, तुरही बजने लगी और दूर दूर से राजपूत योद्धा इस भव्य समारोह में शरीक होने पहुंचे। लेकिन इस चमक दमक के बीच एक मन था जो रो रहा था, मीरा का मन। सब लोग पूछते, रानी साहिबा, आप इतनी शांत क्यों हैं? मीरा हल्की मुस्कान से जवाब देती, मेरे मन में पहले से एक आराध्य है। इस विवाह में मैं तन दे सकती हूं, पर मन कहां से दूं? पर विवाह संयोग नहीं, जनता की अपेक्षा और राजघराने का आदेश था। मीरा ने यह विवाह स्वीकार किया, पर गहना पहने हाथों में छिपा हुआ कृष्ण का छोटा सा विग्रह उन्हें संभाले हुए था। मेवाड़ का राजमहल, अनुशासन, परंपराएं और राजनीतिक वातावरण। विवाह के बाद मीरा जब मेवाड़ पहुंची तो वहां का जीवन बिल्कुल अलग था। यहां हर कदम पर नियम था, हर रोज दरबार होता था, हर कमरे में राजनीति की फुसफुसाहट होती थी। हर स्त्री के पहनावे, चलने, बोलने तक पर कानून था। यहां प्रेम का नहीं, मर्यादा और साम्राज्य का शासन चलता था। राजमहल में मीरा का प्रवेश किसी सामान्य स्त्री का नहीं, एक भविष्य की महारानी का प्रवेश था। लोग उन्हें देखते हुए सोचते, ये भक्ति प्रेम करने वाली स्त्री मेवाड़ की राजनीति को कैसे समझेगी? पर मीरा को राजनीति में नहीं, आत्मा की शांति में रुचि थी। राणा भोजराज, समझदार लेकिन बंधनों में बंधे हुए पति। मीरा के पति भोजराज राजपूत वीर थे, शांत स्वभाव, बुद्धिमान और सम्मानित। उन्होंने पहली ही रात मीरा की आंखों में एक अजीब दर्द देखा। भोजराज ने धीरे से कहा, मीरा, तुम अपनी मर्जी से इस विवाह में नहीं आई हो। मैं समझ सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम यहां सुरक्षित रहो। मेरे राज्य में तुम्हारे साथ कोई अन्याय न हो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। मीरा सहज हो गई। उन्होंने कहा, राणा साहब,
मैं कृष्ण की दासी हूं। मेरी भक्ति में मेरी रुकावट मत बनिए। बाकी मैं इस गृहस्थ जीवन को निभाने की कोशिश करूंगी। भोजराज ने पहली बार किसी स्त्री में इतना स्वाभिमान देखा। उन्होंने मीरा के प्रति सम्मान और बढ़ाया। भक्त मीरा बनाम महल की रानियां, दो संसारों की टक्कर। मेवाड़ का महल कई रानियों और राजकुमारियों से भरा था। कुछ रानियां युद्ध कला जानती थी, कुछ राजनीति में निपुण थी, कुछ सौंदर्य और श्रृंगार में प्रसिद्ध थी। पर मीरा इन सबसे बिल्कुल अलग थी। वे सुबह सुबह मंदिर जाती, भजन गाती, गरीबों में खाना बांटती और साधुओं के साथ आध्यात्मिक चर्चा करती। महल की अन्य रानियां ये देखकर चिढ़ जाती। वे कहती, ये रानी है या कोई साध्वी? मेवाड़ की परंपरा का मजाक बना रही है। महल के नियम मानना सीखो, रानी साहिबा। वे मीरा के भक्ति गीतों को व्यर्थ समझती थी। राजपूत परंपरा बनाम मीरा की भक्ति, संघर्ष बढ़ता गया। मेवाड़ की परंपरा अत्यंत कठोर और अनुशासित थी। रानी के लिए नियम, दिन के कुछ विशेष समय में ही बाहर निकलना, साधारण जनता से दूरी, पुरुषों के सामने चेहरा ढका होना, नाचना और भजन गाना वर्जित, घर की प्रतिष्ठा सर्वोपरि। लेकिन मीरा इन नियमों की परिधि में आ ही नहीं पाती थी। वे कहती, जिस प्रेम में बंधन लगे वो प्रेम नहीं बंधन है। रानियों ने मीरा को घेर लिया। महल में सब तुम्हारे कारण हंसी का पात्र बन रहे हैं। भजन छोड़ो, श्रृंगार करो, रानी जैसा व्यवहार करो। मीरा ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं रानी नहीं, कृष्ण की दासी बनकर खुश हूं। श्रृंगार मेरा नहीं, मेरा श्याम का है। भोजराज बीच में फंसे हुए। एक ओर मीरा थी, भक्ति, सरलता और प्रेम से भरी, और दूसरी ओर था राजदरबार, राजनीति, रानियों की ईर्ष्या और प्रतिष्ठा का दबाव। भोजराज अक्सर कहते, मीरा, तुम्हें समझना होगा कि यह राजमहल है, यहां सब तुम्हें नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा संयम रखो। मीरा बोलती, मेरी भक्ति ही मेरा संयम है। जिस दिन मैंने भक्ति छोड़ी, मैं मीरा नहीं रहूंगी। भोजराज समझते थे कि ये स्त्री किसी राजकुल में बांधने की नहीं, ये तो मुक्त आकाश है। वे धीरे से कहते, मीरा, मेवाड़ की मर्यादा मेरा कर्तव्य है और तुम्हारी भक्ति तुम्हारा धर्म। मैं दोनों को निभाने की कोशिश करूंगा। पर क्या संसार दो राहें साथ चलने देता है? राजदरबार में मीरा की शिकायतें, रानियों की ईर्ष्या चरम पर। रानियों ने भोजराज और उदय सिंह के पास शिकायतें कर दी। मीरा मंदिर में नाचती है, मीरा आम लोगों के साथ बैठती है, मीरा रात्रि जागरण करती है, मीरा हमारे नियम नहीं मानती। मीरा का प्रेम समाज को समझ नहीं आया। मीरा अक्सर रात को महल की छत पर खड़ी होकर कृष्ण का भजन गाती। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। उनकी ये मधुर आवाज महल की दीवारों से टकराकर हर कमरे में पहुंच जाती। लेकिन जहां एक साधारण भक्त इस आवाज को सुनकर रो उठता, महल की रानियां इस पर और जल जाती। उनके लिए मीरा किसी प्रतियोगिता की तरह थी, एक ऐसी स्त्री जो अपने पति पर नहीं, एक अदृश्य प्रेम पर समर्पित थी। वे कहती, पति को छोड़कर दूसरों का नाम लेना, ये कैसा व्यवहार है? वे समझ नहीं पाती कि मीरा का प्रेम सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक था। वो प्रेम था जिसमें देह नहीं, आत्मा बोलती है। हम इस भाग से क्या सीखते हैं? रिश्ते तब खूबसूरत होते हैं जब उनमें सम्मान और स्वतंत्रता हो। सच्चा प्रेम सबको समझ नहीं आता, पर जो समझ लेते हैं वे जीवन भर साथ देते हैं। समाज हमेशा परंपराओं की आड़ में व्यक्ति की स्वतंत्रता रोकता है। भाग 3, दुखों का प्रारंभ। मीरा का अटूट विश्वास और विद्रोह। मीरा के जीवन का सबसे कठिन समय आया जब उनके पति राणा भोजराज का निधन हुआ। भोजराज
भले ही पूरी तरह मीरा की भक्ति को न समझ पाए हों, पर वे उनका सम्मान करते थे, उनका साथ देते थे। उनका जाना मीरा के जीवन से प्रकाश का एक बड़ा स्तंभ खींच ले गया। भोजराज के जाने के बाद महल का वातावरण अचानक बदल गया। जहां पहले सहानुभूति थी, अब वहां ईर्ष्या, गुस्सा और संदेह भर गया। भोजराज के निधन के बाद मीरा अकेली पड़ गई। राजपरिवार में मीरा की स्थिति बेहद कमजोर हो गई। राजनीति, षड्यंत्र और पुरानी परंपराओं ने मीरा को चारों ओर से घेर लिया। महल की बूढ़ी महिलाएं फुसफुसाती, अब रानी की जिंदगी बदलनी ही होगी। विधवा होकर गाना बजाना अशुभ है। भक्ति घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। मीरा का हर कदम, हर सांस भी अब आलोचना का विषय बन गया। नकारात्मकता का तूफान, ये परंपराएं, वो कटु व्यवहार। राजकुल की परंपरा कठोर थी। विधवा के कई नियम थे। वे सफेद साड़ी पहने, गहने न पहने, सजना संवरना मना, नाचना गाना पूरी तरह वर्जित, आम जनता के बीच बैठना गलत, किसी पुरुष से बात करना पाप। लेकिन मीरा तो जन्म से ही इन परंपराओं की दीवार तोड़ने वाली थी। उन्होंने कहा, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मेरी भक्ति शरीर के नियमों से नहीं चल सकती। ये बात सुनकर महल की महिलाओं को झटका लगा। उन्होंने इसे अपमान समझा। मीरा के साथ पहली बड़ी कठोरता सती होने का दबाव। कहा जाता है कि भोजराज के निधन के तुरंत बाद राजपरिवार ने मीरा पर दबाव डालना शुरू किया कि तुम्हें सती होना चाहिए। अपने पति के प्रति निष्ठा का यही प्रमाण है। सती यानी पति की चिता पर जलकर मर जाना। मीरा को सामने खड़ा करके कहा गया, तुम इतनी भक्त हो तो भक्ति में मरना क्यों नहीं? अपने पति के लिए सती बनो। मीरा शांत थी, पर उनके मन में तूफान था। उन्होंने जवाब दिया, चिता पर जलना निष्ठा नहीं, जीवन भर प्रेम निभाना निष्ठा है। मेरे पति समझदार थे। वे मुझे कृष्ण से जोड़कर गए हैं, चिता से नहीं। उनकी इस बात के बाद महल की आंखों में मीरा के लिए सम्मान और भी कम हो गया। मीरा और समाज की परंपराएं टकराव दिन ब दिन बढ़ता गया। समाज के लोग कहते, विधवा होकर भजन, कैसी बेहयाई, रात रात भर नाचना, पूरी कुल परंपरा का अपमान है। राजकुल की रानी भिखारियों के साथ बैठती है, कैसा कलंक। लेकिन मीरा ने निर्णय ले लिया था। वो समाज के नियमों से अपने कृष्ण प्रेम को नियंत्रित नहीं होने देंगी। वो कहती, मेरी आत्मा कृष्ण की है, मेरे भजन उनका आह्वान है। किसी मानव की मर्यादा ईश्वर के प्रेम से बड़ी नहीं। मीरा के साथ पहली घातक कोशिश, विष का प्याला। राजपरिवार की नाराजगी अब भय में बदल चुकी थी। वे सोचने लगे, मीरा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इसे रोका नहीं तो हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। एक दिन ये निर्णय लिया गया कि मीरा को जहर देकर मार दिया जाए। कहते हैं, मंदिर में भजन के बाद उनके सामने प्रसाद के रूप में एक छलका हुआ प्याला रखा गया। एक दासी ने धीरे से कहा, रानी साहिबा, ये मत पीजिए, ये विष है। मीरा ने दासी की आंखों में देखा, फिर आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, जो भी मेरे सांवरे की मर्जी है वह भी स्वीकार है, जहर हो या अमृत, मेरे कृष्ण का दिया हुआ है। उन्होंने पूरा प्याला पी लिया। सभी लोग भयभीत हो गए, लेकिन मीरा शांत थी। कुछ समय बाद ना उन्हें दर्द हुआ, ना कोई तकलीफ। उनका चेहरा और भी चमक उठा। लोगों ने उस पल को एक बड़ा चमत्कार माना। आज भी यह घटना विश्वास का प्रतीक मानी जाती है। दूसरी कोशिश, विषधारी सांप का डिब्बा। एक बार उन्हें उपहार के रूप में एक खूबसूरत डिब्बा भेजा गया। लिखा था, कृष्ण का प्रसाद। मीरा ने डिब्बा उठाया और जैसे ही खोलने लगी, दासिया दौड़ पड़ी। रानी साहिबा, ये मत खोलिए, इसमें सांप है। मीरा ने रुककर कहा, कृष्ण भेजते हैं तो
सांप भी आशीर्वाद होगा। उन्होंने डिब्बा खोला। अंदर एक बड़ा विषधर सांप था, फुफकारता हुआ, तेज नजर वाला। पर आश्चर्य, सांप ने न उन्हें काटा, न फुकारा। वो धीरे से उनके चरणों के पास लिपट गया, जैसे कोई भक्त हो। मीरा मुस्कुराई। सांवरे, आपकी लीलाएं भी अद्भुत है। तीसरी कोशिश, मंदिर में प्रवेश रोकना। राजपरिवार ने जब देखा कि जहर और सांप भी मीरा का बाल तक नहीं काट पाए, तो उन्होंने समाज की ताकत का उपयोग किया। उन्होंने मंदिर में पहरेदार खड़े किए। पहरेदार बोले, रानी साहिबा, आपको प्रवेश की अनुमति नहीं। मीरा ने कृष्ण की मूर्ति की ओर देखा और धीरे से कहा, मेरे सांवरे, अगर आप चाहें तो रास्ता खुल जाएगा। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, किवाड़ अपने आप खुल गए। पहरेदार पीछे हट गए और मीरा सीधी मूर्ति के सामने पहुंच गई। उस दिन लोगों ने महसूस किया कि मीरा के प्रेम को कोई दीवार रोके नहीं रख सकती। मीरा और उनका अडिग विश्वास अंतिम सीमा पर। राज दरबार में मीरा को बुलाया गया। सबसे कठोर भाषण हुआ, या तो भक्ति छोड़ो या फिर ये राज्य छोड़ दो। मीरा ने शांति से उत्तर दिया, प्रेम से बड़ी कोई सत्ता नहीं। अगर राज्य और भक्ति में चुनना है तो मैं बिना सोचे भक्ति चुनूंगी। उन्होंने आगे कहा, राज्य आपका हो सकता है, पर मेरी आत्मा मेरे कृष्ण की है। इस उत्तर के साथ मीरा ने तय कर लिया कि अब वे महल में नहीं रहेंगी। लेकिन उससे पहले उनके विश्वास की आखिरी परीक्षा बची थी। महल के लोगों का क्रोध, समाज के नियम और दुनिया का विरोध। पर मीरा लोहे की नहीं, भक्ति की बनी थी। वो कहती, जिसे कृष्ण पर भरोसा है उसे दुनिया धमका नहीं सकती। उस दिन मीरा ने मन ही मन निर्णय ले लिया कि अब वो महल छोड़कर भक्ति के मार्ग पर चलेंगी। बिना किसी बंधन के, रात के अंधेरे में, जब पूरा महल सो रहा था, मीरा चुपचाप बाहर निकली। उनके पास न कोई गहना था, न किसी राजसी वस्त्र, सिर्फ एक दुपट्टा, एक एकांत बांसुरी और कृष्ण की मूर्ति। उनके कदम धीमे थे पर दृढ़। वे महल नहीं, कैद छोड़ रही थी। वे दुनिया नहीं, खुद को वापस पा रही थी। हम इस भाग से क्या सीखते हैं? कठिन समय व्यक्ति की असली पहचान करवाता है। जब दुनिया आपके खिलाफ हो, विश्वास आपका सबसे मजबूत हथियार बन जाता है। ईश्वर पर भरोसा रखने वाला हर परीक्षा से और मजबूत होकर निकलता है। जहां आत्मा को कैद मिले, वहां रहना गुलामी है। जीवन में कभी कभी सबसे कठिन निर्णय वही होता है, सही रास्ता चुनना। जो व्यक्ति अपने सत्य के साथ खड़ा रहता है, वो किसी भी शक्ति से बड़ा बन जाता है। भाग 4, वृंदावन, द्वारका और मीरा की विशाल यात्राएं। महल छोड़ने के बाद वो रात हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। मीरा ने अपनी पीठ पीछे छोड़ दिए राजपद, गहने, सिंहासन, शाही मर्यादा और वो जिंदगी जिसे दुनिया सुख कहती है। लेकिन मीरा के लिए सुख वह था जहां उनका मन आजाद हो, जहां कृष्ण की धुन हो, जहां भक्ति की पगडंडियां हों। उनका पहला कदम उन्हें ले गया भारत की आध्यात्मिक राजधानी वृंदावन, जहां प्रत्येक कण में प्रेम है, हर हवा में कृष्ण की बांसुरी की धुन है और हर रास्ता भक्ति की ओर जाता है। मीरा वृंदावन पहुंचती है, राधा कृष्ण की भूमि में पहला कदम। जब मीरा वृंदावन पहुंची, उनका स्वागत किसी इंसान ने नहीं, बल्कि वातावरण ने किया। यमुना का शांत किनारा, फूलों की महक, मंदिरों की घंटियां और राधा रानी की कथाओं से भरी गलियां, सब कुछ मानो मीरा को अपनी बाहों में समेटना चाहता था। मीरा ने यमुना किनारे बैठकर पहली बार कहा, हे राधे, मैं तुम्हारी भूमि पर आई हूं। मुझे अपने सखा कृष्ण तक पहुंचा दो। वहां के संतों ने जब जाना की मेवाड़ की रानी अपने सिंहासन को छोड़कर
सिर्फ भक्ति के लिए आई है। तो उन्होंने मीरा का सम्मान किया, पर सम्मान से अधिक मीरा को यहां मिला अपना घर, अपनी पहचान। वृंदावन में मीरा का साधारण पर दिव्य जीवन। मीरा ने यहां किसी महल में नहीं, एक छोटे से कुटिया जैसे आश्रम में जीवन बिताया। उनकी दिनचर्या अद्भुत थी। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, यमुना स्नान, मंदिर में राधा कृष्ण की आरती, भजन और कीर्तन, संतों और गरीबों के साथ भोजन। शाम को वृंदावन की गलियों में भक्ति यात्राएं। महल में रहने वाली रानी अब जनता के बीच बैठकर भोजन करती थी। वो धन और सोने की राजकुमारी नहीं रही, वो अब भक्ति के सोने में तप चुकी थी। लोग उन्हें देखकर कहते, ये साधारण स्त्री नहीं, ये तो प्रेम की प्रतिमा है। वृंदावन में मीरा के कई भजन जन्मे, जो आज भी हर भक्त के होठों पर है। उनकी आवाज में एक ऐसा कंपन था जो सीधा हृदय को छूता था। कई लोग सिर्फ मीरा को देखने और उनका भजन सुनने सैकड़ों मील दूर से आते। मीरा और वृंदावन के संतों के बीच अद्भुत संवाद। वहां के प्रमुख संतों ने जब मीरा को देखा तो उन्होंने सोचा, इतनी प्रतिष्ठित रानी यहां क्यों? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने बाहरी महल छोड़ दिया है, अब मैं अपने भीतर के महल की तलाश में हूं। एक बार एक संत ने उनसे पूछा, मीरा, तुम अकेले हो, डरो नहीं? उन्होंने उत्तर दिया, जहां कृष्ण है वहां अकेलापन कैसा? उनकी ये बातें सुनकर कई संत रो पड़े, क्योंकि ऐसा प्रेम उन्होंने कभी देखा नहीं था। वृंदावन के लोगों ने मीरा को राधा की बहन कहना शुरू कर दिया। कहते हैं कि एक बार एक संत ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, राधा ही असली भक्ति है, तुम कौन हो? मीरा मुस्कुराई, मैं राधा की छाया हूं। जहां राधा है वहां मीरा भी होगी। वृंदावन में हुए चमत्कार और लोगों का विश्वास। लोगों ने मीरा के साथ कई अद्भुत घटनाएं देखी। जब मीरा मंदिर की आरती करती तो वातावरण में घंटियों जैसी ध्वनि फैल जाती, जो किसी ने बजाई नहीं होती। जब मीरा भजन गाती तो लगता जैसे उनके पीछे कोई अदृश्य बांसुरी बज रही हो। कई बार मंदिर के फूल अपने आप गिर जाते और मीरा के चरणों में आ पड़ते। ये घटनाएं विश्वास को गहरा करती गई। मीरा अब सिर्फ भक्त नहीं थी, वो वृंदावन की आत्मा बन चुकी थी। लेकिन मीरा की यात्रा पूरी नहीं थी, उन्हें आगे बढ़ना था। वृंदावन ने उनके प्रेम को गहराया, पर मीरा को अपने सखा के द्वार तक पहुंचना था। इसलिए एक दिन उन्होंने निर्णय लिया, अब मैं कृष्ण की नगरी द्वारका जाऊंगी। लोग रो पड़े। संतों ने आग्रह किया, मत जाओ, वृंदावन तुम्हारा घर है। पर मीरा का उत्तर वही था जो पूरा जीवन था, जहां कृष्ण है वही मेरा घर है। और फिर उन्होंने यात्रा शुरू की, लंबी, कठिन पर दिव्य। द्वारका की ओर मीरा की कठिन यात्राएं। द्वारका कोई पास नहीं था, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी, कठिन जंगल, अपरिचित भूमि, बीमारियां और थकान। पर मीरा रुकी नहीं। कभी वे पैदल चलती, कभी बैलगाड़ी पर चढ़ जाती, कभी जंगल में रात बिताती, कभी नदी किनारे भजन गाती। लेकिन जहां भी रुकती, लोगों को लगता जैसे कोई दिव्य प्रकाश वहां उतर आया हो, जो उन्हें भूखा देखता भोजन ले आता, जो उन्हें थका देखता आश्रय दे देता। क्योंकि मीरा की आंखों में भक्ति की ऐसी आग थी जिसे देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता था। द्वारका में प्रवेश, भक्ति का दूसरा जन्म। जब मीरा द्वारका पहुंची तो ऐसा लगा जैसे इतिहास फिर से लिखा जा रहा हो। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारियों ने उनके आगमन पर घंटों तक भजन गाया। हजारों लोग उनके स्वागत में खड़े हो गए। मीरा मंदिर में प्रवेश हुई। धीरे धीरे, कदम कदम पर सिर झुकाए, जैसे हर पत्थर में उन्हें कृष्ण दिखाई दे रहा हो। जब उन्होंने पहली बार द्वारकाधीश की मूर्ति देखी,
उनकी आंखों से आंसू बह पड़े। उन्होंने दोनों हाथ उठाए। सांवरे, मैं बहुत दूर से आई हूं, अब मुझे अपने पास रहने देना। मंदिर में उस क्षण ऐसा मौन छा गया जैसे समय रुक गया हो। द्वारका में मीरा का स्वर्णिम समय। द्वारका में मीरा ने कई वर्ष बिताए। ये उनके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय था। उनकी दिनचर्या: सुबह मंदिर में घंटों ध्यान, दोपहर में भजन कीर्तन, शाम को भक्तों के साथ आध्यात्मिक चर्चा, रात में कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर गीत लिखना। मंदिर के लोग कहते, मीरा यहां सिर्फ देवी की तरह नहीं रहती, वो यहां कृष्ण की सखी की तरह रहती है। उनकी उपस्थिति मात्र से मंदिर का वातावरण दिव्य हो जाता। कई बार लोग कहते, जब मीरा भजन गाती है तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण स्वयं उतरकर सुन रहे हों। द्वारका में हुए चमत्कार और मीरा का प्रभाव। कई भक्तों ने कहा कि जब मीरा मंदिर में बैठती तो मूर्ति के पास से चंदन की अद्भुत खुशबू आने लगती। जब वो कीर्तन करती तो समुद्र की लहरें धीमी हो जाती, मानो उनके गीत को सुन रही हों। कई बीमार लोग मीरा के चरणों में बैठकर ठीक हो गए। लोगों ने उन्हें संत कहा, पर मीरा कहती, मैं संत नहीं, मैं बस अपने कृष्ण की दासी हूं। द्वारका में मीरा का जीवन एक ऐसा जीवन जो भक्ति की परिभाषा बन गया। द्वारका में मीरा ने न कोई महल मांगा, न कोई पद, न कोई गद्दी। उन्होंने सिर्फ एक ही इच्छा जताई, सांवरे, मैं आपकी हो चुकी हूं, अब मेरे श्वास भी आपके हैं। और सच में उनके श्वासों में सिर्फ एक ही नाम था, कृष्णन, कृष्णन, कृष्णन। इस भाग की गहरी सीख है, जहां प्रेम हो वहां दूरी और बाधाएं मायने नहीं रखती। जिस चीज की तलाश आत्मा करती है उसे दुनिया रोक नहीं सकती। वृंदावन ने मीरा को प्रेम दिया, द्वारका ने उन्हें पूर्णता दी। यात्राएं इंसान के पैरों से नहीं, मन से तय होती है। भक्ति का मार्ग कठिन है, पर अंत में वही ईश्वर तक पहुंचाता है। भाग 5, अंतिम मिलन। प्रेम का वो क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। द्वारका, समुद्र की लहरों से घिरी वो पवित्र भूमि, जहां सदियों से भक्त अपने आराध्य कृष्ण के चरणों में शांति खोजते आए हैं। जब मीराबाई ने इस नगरी में कदम रखा, ऐसा लगा मानो हवा में भी एक मधुर कंपन फैल गया हो। जगजगे लोग कहते, द्वारका में आज एक सच्ची कृष्ण भक्त आई है, उसका नाम मीरा है। लोगों ने पहले उनके भजनों के बारे में सुना था, पर जब उन्होंने मीरा को अपनी आंखों से देखा, उनकी सरलता और प्रेम को महसूस किया, तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। मीरा द्वारका में घंटों मंदिर में बैठती, कभी मूर्ति के सामने मौन साधती, कभी आंखें बंद करके राग छेड़ देती, और कभी इतने भाव से नाचती कि दर्शक भूल जाते कि वे एक रानी को देख रहे हैं। वे एक आत्मा की पुकार देख रहे होते। समय के साथ मीरा का शरीर कमजोर, पर भक्ति और प्रबल। मीरा अब उम्रदराज हो गई थी। लंबी यात्राएं, कठिन जीवन, समाज का विरोध, इन सब ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। पर आश्चर्य की बात यह थी कि उनके स्वर में पहले से भी अधिक शक्ति थी। उनकी आंखों की चमक पहले से गहरी थी। उनकी भक्ति की आग पहले से ऊंची थी। लोग अक्सर कहते, मीरा थकती नहीं, मानो कोई दिव्य ऊर्जा उन्हें चला रही है। और सच में मीरा अपने शरीर से नहीं, आत्मा से जी रही थी। एक दिन, वो दिन जिसने सब बदल दिया। द्वारका के मंदिर में एक बड़ी कीर्तन सभा आयोजित हुई। हजारों लोग इकट्ठा हुए। मंदिर के भीतर दीपक जल रहे थे। घंटियों की आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर आकाश तक जा रही थी। मीरा उस दिन सफेद वस्त्र में थी। उनके हाथ में एक छोटी करताल थी। चेहरा शांत था, पर आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे उन्हें पता हो कि आज कोई बड़ा क्षण आने वाला है। भजन शुरू हुआ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जैसे ही मीरा ने गाना शुरू किया, मंदिर में बैठा हर व्यक्ति
अपने अपने दुख भूल गया। किसी के आंसू बह रहे थे, किसी को सुकून मिल रहा था, किसी के मन में वर्षों पुराना अंधेरा धीरे धीरे मिट रहा था। मीरा गाती जा रही थी, स्वर उठ रहा था और लोगों के दिल पिघल रहे थे। मीरा का नृत्य एक साध्वी का नहीं, एक आत्मा का नृत्य। कुछ समय बाद मीरा उठी और नृत्य शुरू किया। यह साधारण नृत्य नहीं था, यह नृत्य था सैकड़ों सालों की साधना का नृत्य, प्रेम का नृत्य, मुक्ति का नृत्य, समर्पण का नृत्य। हर कदम के साथ ऐसा लगता जैसे उनके और कृष्ण के बीच की दूरी घट रही हो। हर ताल पर ऐसा लगता जैसे मंदिर की मूर्ति मुस्कुरा उठी हो। लोग कहते उस दिन मीरा नाच नहीं रही थी, उनकी आत्मा उड़ रही थी। अचानक कुछ बदला। धीरे धीरे मीरा नाचते नाचते कृष्ण की मूर्ति के करीब पहुंची। मंदिर में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। लोगों की सांसें थम गई। मीरा की चाल धीमी होने लगी। उनके कदम हल्के हो गए, मानो वजन खत्म हो रहा हो। उनके चेहरे पर दिव्य चमक आ गई, मानो वे इस संसार में नहीं, किसी और ही आयाम में हो। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, हे सांवरे, मेरा जीवन आपने दिया, मेरी राह आपने दिखाई, अब मुझे अपने चरणों में समा लो। और फिर जो हुआ वो इतिहास में अमर हो गया। मीरा मूर्ति के पास पहुंची और लोगों ने देखा कि मीरा धीरे धीरे कृष्ण की मूर्ति से सटकर खड़ी हो गई। उनकी आंखें बंद थी, चेहरे पर मुस्कान थी। और फिर मूर्ति के चारों ओर रोशनी फैलने लगी, एक उजाला, एक दिव्यता जिसे शब्दों में बयां करना असंभव है। कुछ लोगों ने देखा कि मीरा का शरीर धीरे धीरे उस प्रकाश में घुलने लगा, जैसे दिया बुझने से पहले एक अंतिम तेज रोशनी देता है। वैसा ही कुछ हुआ। कहते हैं मीरा की देह वहां नहीं मिली। मूर्ति के चरणों में सिर्फ उनका दुपट्टा रहा। उनकी आत्मा कृष्ण में विलीन हो चुकी थी। मंदिर में सन्नाटा छा गया, पर वो डर का नहीं, दिव्यता का सन्नाटा था। उस पल लोगों को महसूस हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक भक्त का अंत नहीं देखा, उन्होंने प्रेम का चरम रूप देखा है, भक्ति का अंतिम फल देखा है। ये वो मिलन था जिसने इतिहास बदल दिया। ये वो मिलन था जिसने दुनिया को सिखाया, सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वो ईश्वर बनकर जीवित रहता है। इस अंतिम भाग की गहरी सीखें। जब जीवन का लक्ष्य स्पष्ट और पवित्र हो, मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। समर्पण का सबसे ऊंचा रूप है अहंकार का पूर्ण विलय। जिस प्रेम में स्वार्थ न हो, वो व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ देता है। मीरा ने बताया, शरीर खत्म होता है पर आत्मा की भक्ति अमर रहती है। हर इंसान अपने भीतर कृष्ण तक पहुंच सकता है अगर उसका प्रेम मीरा जैसा हो, निर्मल, निडर और अडेग। पूरी कहानी की सार सीखे। अपनी आवाज सुनना सीखो, दुनिया की नहीं। भक्ति, प्रेम और विश्वास, इन तीनों से असंभव भी संभव हो जाता है। अपने सत्य के साथ खड़े रहो, चाहे दुनिया विरोध करे। समस्याएं आशीर्वाद होती है, वे हमें मजबूत बनाती है। प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है समर्पण। जीवन का उद्देश्य है अपने भीतर की रोशनी को पहचानना। दोस्तों, अगर आपको आज की ये दिव्य कथा, मीराबाई का प्रेम, उनका साहस, उनकी भक्ति दिल को छू गई हो, अगर इस कहानी ने आपके भीतर एक छोटी सी रोशनी जलाई हो, तो आपसे एक छोटी सी विनती है, कृपया इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम अगली कहानी लाएं, आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण।